खुशियाँ। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाते हैं, अरे कौन करे इतना झमेला। और भागीरथ के लोगों ने प्रण ले लिया था कि मुझे गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाना है पृथ्वी पर। और तपस्या करते गए और एक के बाद एक मरते गए महाराज। हम और आप 9 दिन 8 दिन की तपस्या से भागते हैं, और भागीरथ से सीखिए, खानदान का खानदान मरा जा रहा है, एक के बाद एक मरे जा रहे हैं महाराज, लेकिन तपस्या का क्रम छूट नहीं रहा। एक मर जाता है तपस्या करते, घबराते नहीं है उसका परिवार, दूसरा बैठ जाता, अब मैं तपस्या करूंगा गंगा को जमीन पर लाने के लिए। ताली बजाइए ना जरा। वो भी मर गए, तीसरा बैठ गया उनका लड़का, क्या अब मैं करूंगा तपस्या। महाराज ऐसे कितने लोग उस खानदान में मर गए, लेकिन गंगा नहीं आ रही थी। अब आप कहेंगे भगवान इतना कठोर है क्या? हैं? इतना कठोर है? मेरी मैया या कोई भी भगवान कठोर नहीं है महाराज, वो तो केवल देखता है। क्योंकि अगर ऐसे ही मैया दे देगी ना तो लोग कहेंगे अरे बैठे बैठे पा गए, बाप दादा का जमीन जायदाद था पाए गए। इन्होंने क्या किया है? मैया आपका नाम ऊंचा करना चाहती है, इसलिए पहले आपसे कर्म कराती और फिर फल देती। वरना बैठे बैठे जो लोग पाते ना उनका सम्मान समाज में ज्यादा होता नहीं महाराज। कहते हैं इन्होंने क्या किया है, ये तो बाप दादा कर गए थे, बैठ के खा रहे हैं। खुद के बल पे जब आप पाते हैं ना महाराज, उसका सम्मान समाज करता है। तो मैया हमारी कठोर नहीं है। और इस पर एक बात आज कहने का मन कर रहा है। अक्सर मंदिरों में एक न्यूज छपती है, टीवी वाले भी खूब आनंद लेकर इसका टीआरपी बढ़ाते हैं। वो आए तो नहीं है महाराज, रिपोर्टर साहब आए हैं? अगर आए होंगे तो मेरी क्लास लगाएंगे। रिपोर्टर्स भी क्या करते हैं, सनसनीखेज चीजें मिल जाए तो महाराज खूब दिखाना शुरू करते हैं। और सुनिएगा बड़े ध्यान से, और ये मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, सुन लीजिए आप सभी लोग, कि आज फला मंदिर में, ये रिपोर्टर बोलते हैं, आज आइए देखिए आज फला मंदिर में मां के आंखों से आंसू निकल रहा है। अरे ये तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा। और लोग भी तमाशा देखने। आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, आज शंकर भगवान दूध पी रहे हैं, तमाशा चल रहा है क्या महाराज? अरे मैया अगर रो रही है तो इसकी फोटो जो वीडियो बना बना के भेज रहे हो आप लोग ना, शर्म करो, शर्म करो। गया में एक दृश्य हुआ महाराज, एक मंदिर है स्टेशन के पास, वहां प्रशासन को लगाना पड़ा। मां की आंखें एक अलग टाइप की हो गई और वहां से आंसू। पहले तो लोगों ने सोचा कुछ मंदिर वालों ने खेल खेला होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था नहीं। अब लोग आंसू देखने के लिए भीड़ लगाने लगे, वहां इतनी भीड़ लगी प्रशासन आ गया। अरे आप हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि तमाशा नहीं चल रहा है महाराज, तमाशा नहीं चल रहा है। आज मेरी मां रो रही है, रो रही है, न जाने कहां अत्याचार हो रहा है। क्योंकि वो तो ब्रह्मांड को एक जगह से बैठ के देखती है ना, तो न जाने कहां अत्याचार हो रहा है, या कौन सा भक्त उसका आज उसे रो रो कर पुकार रहा है, या कौन सा उसका भक्त किस मुसीबत में है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में बंधी है। सर्वशक्तिमान है वो। जैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने औलाद के लिए, लेकिन उसकी भलाई के लिए बहुत कुछ आप कहते नहीं खुद से करो। और जब उसे तकलीफ होती है तो अकेले में बाप के हृदय से पूछिए, वो अकेले में रोता है, लेकिन कहता है कि नहीं कठोर नहीं बनूंगा तो मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, इसलिए कठोर बनना जरूरी होता है कहीं कहीं। तो मेरी माँ अपने आप को रोक रही है, और चाहे तो 1 सेकंड में वो सब कुछ कर दे, लेकिन भक्त तकलीफ में है, लेकिन माँ कहती है नहीं, पहले कर्म करो फिर फल दूंगी तो संसार तुम्हें पूजने लगेगा, इसलिए पहले कर्म करो। और माँ को दया आ रही है उस अपने बच्चे पर, और माँ की आंखों से आंसू बह रहा है महाराज। अरे उसकी लाचारी को समझो आप, कितनी लाचार है मेरी माँ, कि सर्वशक्तिमान है, 1 सेकंड में क्या नहीं कर सकती है। और उसका एक भक्त तड़प रहा है, लेकिन वो कैसे अपने आप को रोक रही है कि मैं इसकी मदद तो करूंगी, लेकिन सही समय पर करूंगी। तब तक ये दुनिया को बताए कि भक्ति आसान नहीं है, साधना आसान नहीं है। जब दुनिया इसकी प्रशंसा करने लगे कि क्या साधक है, उस दिन मैं इस पर कृपा करूंगी, दुनिया देखेगी और इसे प्रणाम करेगी। लेकिन उसको क्या तकलीफ नहीं हो रही है?
है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है क्या? अरे वो रो रही है। कभी कभी इंसान को दुख होता है उसके अपने बुरे कर्मों। लोग कहते हैं ना, भक्ति करने में कभी कभी दुख बहुत मिलता है महाराज। जब आप भक्ति करेंगे महाराज ना, तो मैं खुद कह रहा हूं कि दुख बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब आप भक्ति करेंगे, कोई भी साधना करेंगे, तो आपके पाप जो है तेजी से खत्म होने की ओर। तो खत्म ऐसे नहीं होगा। शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो अगर आपने इतने जाने अनजाने में कुकर्म कर दिए हैं कि उसका फल भोगने के लिए कई जन्म कम पड़ जाए। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो इसको इस तरह समझिए जैसे नदी की धार बांध से रोकी गई है, और बांध को तोड़ेंगे तो पानी बड़ी तेजी से आता है और बाढ़ जैसा दृश्य कर देता है। आपकी भक्ति ने आपके पाप रूपी बांध को आज तोड़ दिया है, इसलिए बड़ी तेजी से वो आप पर और थोड़ा तकलीफ बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब साफ हो जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा और आप पवित्र हो जाएंगे। और जिस दिन आप पवित्र हो गए उसी दिन भगवान आपके नजदीक आ जाएंगे। इसलिए तकलीफ से घबराइएगा नहीं, ये परीक्षा है। घबरा के पीछे कदम मत खींचिएगा। आप कोई भी सर्विस करिए, व्यवसाय करिए, तकलीफ नहीं होती है क्या? वहां तो नहीं घबराते हैं, आपकी रोजी रोटी का सवाल है। और भक्ति में कहते हैं अरे कौन करे, इतना बवाल है, हटाओ। अरे बस यही तो वो चाहता है आपका पाप कर, कि आप पैर पीछे हटाइए और वो आराम से जमा के आपके घर में रहे और आपको तरह तरह से सताता रहे। यही तो वो चाह रहा है, आपको डरा रहा है और आप डर जाइए। लेकिन अगर आपने जिद ठान लिया, वो कहते ना, एक शायर ने कहा, अरे बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ। सुनिएगा डॉक्टर साहब, अरे बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि बुरे वक्त का भी वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जरा अदब से पेश आ। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर फिर भागीरथ ने कई पुस्त मर गई, तपस्या जारी है महाराज। और आज भागीरथ की तपस्या सफल हो गई, क्योंकि अब उनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। कई पुस्तों से तपस्या आज सफल हुई। और भगवान देर नहीं करता महाराज, भगवान देर नहीं करता। सुन लीजिए, तालियां, बिल्कुल तालियां बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, माँ की कथा है ये। भगवान देर नहीं करता। हम क्या करते हैं, जब आवाज देना उसे शुरू करते हैं तो पहले पाप बीच में कई पर्दा डाल देता है। एक एक पर्दे को फाड़ना पड़ेगा। जैसे चक्रव्यूह में 7 द्वार को अभिमन्यु तोड़ता गया, उसी तरह पहली आवाज में भगवान तक आवाज पहुंचती नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने सारे पाप के पर्दे फाड़ करके बस आवाज पहली बार, महाराज पहली बार खाली भगवान तक पहुंचने दीजिए, भगवान तुरंत उठ करके आएंगे। मैं ये आपको गारंटी देता हूं। उन तक आवाज जिस दिन पहुंच गई, पहली बार पहुंच गई, उसी दिन आप वो आ जाएंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने, जैसे एक जज ने कहा, मैं तो इंतजार करता हूं कि एक ऐसा प्रमाण ले आ दो जिससे हम सही अभियुक्त को सजा, उसी दिन में सजा सुना दूंगा। लेकिन यहाँ फाइल पे फाइल बनती है, सही प्रमाण आ ही नहीं पाता महाराज, मुकदमा खींचता जाता है। एक सही प्रमाण मुकदमे का फैसला करा देगा। तो भागीरथ ने आज, उनके पुस्तों ने, और हम लोग घबरा जाते हैं महाराज। 16 सोमवार का व्रत लेते हैं और 7वें सोमवार को जाके भगवान से लड़ने लगते हैं। 7 सोमवार से आ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं महाराज। हैं, आधा किलो लड्डू लेके चले जाते, कहते हैं हर मंगल को आके हनुमान जी लड्डू। अरे लड्डू हनुमान जी खाते, उसमें से 1 ग्राम कम होता है क्या? सब लड्डुआ तो आपे खाते हैं। और फिर भी हनुमान जी से कहते हैं रोज लड्डू चढ़ाते हैं, हमारा काम नहीं। अरे हनुमान जी कोई वो है क्या जिनको आप घूस दे रहे हैं? काम क्यों नहीं किए, घूस लिए तो काम करो मेरा। कुल मिलाकर के भागीरथ के प्रयास से मां हुआ। अब भागीरथ, गंगा को भगवान विष्णु ने कहा, आज इस भक्त की आवाज मुझ पर आई है और देर नहीं करो। आज पहली बार उसने हे ओम नमो नारायण कह के उसने आवाज दी। और वो आवाज जैसे ही एक फिल्म, एक सीरीज में जैसे ही वो आवाज आती है ईश्वर के पास, ईश्वर देर नहीं करता, बस उस आवाज को वहां तक पहुंचाना होगा। वो उसमें फोर्स डालना होगा। जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं कि एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल के बाहर हो जाए।
तो ये पाप का गुरुत्वाकर्षण से वो फोर्स जब निकल के भगवान तक पहुंचती है, तुरंत भगवान विष्णु ने कहा कि तुरंत, बिल्कुल तालियों से स्वागत कीजिए, तुरंत गंगा से कहा निकलो मेरे पैर से और जाओ इस भक्त के पीछे। अब वो निकली गड़गड़ाती हुई, उनकी प्रचंड धारा थी, और भगवान विष्णु ने कह दिया और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया भागीरथ से, गंगा की प्रचंड धारा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर देगी, इतनी प्रचंडता है इनमें, है ना। वो एकदम से निकली और इतनी तेज धारा थी। भगवान विष्णु ने कहा महादेव को प्रसन्न करो, और इन्होंने पहले ही महादेव की भी तपस्या, देखिए पहले ब्रह्मा की तपस्या, फिर महादेव की तपस्या, फिर विष्णु की तपस्या, तब जाके गंगा यहां तक पहुंची है। कोई भी काम आसान नहीं होता महाराज, अगर आप तकलीफ नहीं सहेंगे तो कोई अच्छा काम कैसे करेंगे। लेकिन एक बार आपने सह लिया और कर लिया तो फिर इतिहास आपको पुकारेगा, इतिहास आपको इज्जत। तो कुल मिलाकर के शिव को उन्होंने पहले ही प्रसन्न कर रखा था। भाई सामाजिक काम में आप क्या करते हैं, किसी वीआईपी को प्रसन्न इसीलिए कह रहे थे मौके पर हम एक फोन करेंगे, मेरा काम वो सुन लेंगे। तो हम भगवान को क्यों नहीं हमेशा पहले से प्रसन्न रखना चाहते हैं। दुख पड़ने पे तब करेंगे, तब समय लगेगा ना महाराज, वो भी तो खाली नहीं बैठे हैं। आप जीवन भर याद नहीं करेंगे और एकदम दुख में याद करेंगे तो वो भी तो खाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के देव से उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी। उन्होंने कहा था तुम विष्णु भगवान से कहो छोड़े वो, बाकी मैं देख लूंगा। और महादेव से कहे महादेव, और चूंकि वो पहले ही पूजा साधना कर चुके थे महादेव, महादेव तुरंत खड़े हो गए, हाँ बोलो। तो कहें माँ आ रही हैं। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। हाँ, और जैसे ही वो आई गंगा जी, महादेव को देखा और महाराज क्या चेहरा था उनका, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इतना सुंदर स्वरूप है शंकर भगवान का। कौन कहता है महाराज कि अवधूत लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। अरे कितने सुंदर हैं हमारे देव, हमारे देवों के देव महादेव कपूर के समान गोरे हैं। गंगा देखती रह गई। कुछ लोगों के चेहरे पे इतना आकर्षण होता है महाराज कि एक बार बस लगता है कि कहते ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। गंगा ठहर गई, उनका वेग भी शांत हो गया और वो भगवान को प्रणाम करने लगी। और उन्होंने कहा कि आपके रूप को देखकर मैं इतना ही विनती करना चाहती हूं कि मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए और अपने हृदय में स्थान दीजिए। तालियों से स्वागत करें। गंगा की कथा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। तो कहे मुझे चरणों में, तो कहने लगे देखो भैया चरण तो पहले से रिजर्व है और हृदय तो ऑलरेडी हाउसफुल चल रहा है। एक तरफ सती बैठी है, एक तरफ गौरा बैठी है, तो यहां तुम्हें जगह देंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कहे फिर, तो कहे तुमने इतनी श्रद्धा से मुझसे जगह मांगी है, और जब भक्त भगवान से पूरी समर्पण के साथ उससे जगह मांगता है तो भगवान को देखिए वो अपने सर पर उसे जगह देता है। हम लोग ठीक से भगवान की पूजा करते क्यों नहीं है महाराज, पता नहीं किस दुनिया में हम लोग रहते हैं। वरना जिस दिन आप इनसे अपना नाता लगा लेंगे, आपके शरीर में दिव्यता उसी दिन से आने लगेगी और आपके शरीर का दुर्गंध सुगंध में बदलने लगेगा और आपके चेहरे पर एक नूर आने लगेगा। और कुल मिलाकर के शंकर ने अपने सर पर उन्हें स्थान दिया। जटाओं को बांधा हुआ था, गंगा उसी में लगी घूमने। और भागीरथ ने हाथ जोड़ा, कहे अरे इतनी मुश्किल से लाया और आप ही के यहाँ रुक गई, कैसे आगे बढ़ेगा मामला। कहें घबराओ नहीं। फिर उन्होंने एक जटा खोली महाराज, एक जटा की धार से इतनी बड़ी माँ गंगा के दर्शन। अगर पूरी गंगा आती तो सोचिए पृथ्वी पर क्या हालत होती महाराज। और साथ में एक और बात बता दें, एक चीज और कही गई कि गंगा पर बांध नहीं बनाना चाहिए था। ये बड़ा गलत हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश हुआ है। गंगा को बांधना नहीं चाहिए था। ये मैं मंच से कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक संत बेचारे इसी बात के लिए तपस्या करते करते, अभी आधुनिक बात बता रहे हैं, उन्होंने प्राण भी त्याग दिया महाराज, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। विकास के नाम पे जगह जगह गंगा को, विकास के नाम पे गंगा जी को बांध दिया गया और उनकी बहुत कम धारा
छोड़ा गया और उसमें मैं खुल के कह रहा हूं, फैक्ट्री के कचड़े, केमिकल के कचड़े, जिस गंगा को कहते ना दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, हर हर गंगे हर हर गंगे, जिसमें इतना प्रभाव है कि स्नान तो छोड़ दीजिए, केवल उसका दर्शन कर लीजिए। दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति। लेकिन एक बात हाथ जोड़ के कहूंगा, गंगा स्नान से पाप धुलता है महाराज, जरूर धुलता है। लेकिन आप कहेंगे मैंने गंगा स्नान किया लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला। नहीं बदलेगा महाराज। जीवन इसलिए नहीं बदला कि गंगा स्नान से पहले आपने मन के पवित्र स्नान पहले आपको करना होगा, तब उस गंगा स्नान का महत्व। अब आप कहेंगे महाराज और कौन सी गंगा है, तो कहेंगे आप अपने पापों का प्रायश्चित रूपी गंगा में पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। उस गंगा स्नान से पहले अर्थात आपको बैठ करके सोचना होगा कि मेरे जीवन में जाने अनजाने में मैंने क्या क्या अनर्थ कर रखे हैं। और जिस दिन आपके आंखों से आंसू निकलने लगेगा, आप अपने कर्मों को सोच के पछताने लगेंगे। पहला स्नान इन आंसुओं से करिए महाराज। जिस दिन मां को स्मरण करके आपकी आंखों से आंसुओं की धारा या तो प्रेम में बहे या पछतावा में बहे, आंसू पवित्र हैं। अगर उस स्नान के बाद आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो चाहे मेरी मैया आज कितनी भी प्रदूषित कर दी गई हो, फिर भी आज भी वो चमत्कार कर सकती है महाराज, है ना। स्नान करिए और स्नान के बाद कसम खाइए कि आज के बाद गलती से भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। फिर बताइएगा गंगा स्नान का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो होता क्या है, आजकल के तो बच्चे, कुछ बच्चे वहां भी वीडियो बना रहे हैं महाराज। शर्म करिए, नहाने वाले लोगों की आप वीडियो बना रहे हैं महाराज। छी 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 छी, क्या कर रहे हो आप लोग। युवाओं से मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन अभी कथाओं को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। छी 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 माने आप यहां भी, अरे सारे पाप आके वहां धोए जाते हैं और वहां का पाप कहां जाके धोओगे भैया, कहां जाके धोओगे। क्योंकि मां गंगा कहती है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा मां हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा मां हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरिओम 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 हरिओम। गंगा मैया की, गंगा मैया की। गंगा में स्नान की विधि सुनिए। गंगा में स्नान की विधि भी हम लोग नहीं जानते। कुछ लोग तो जानते होंगे महाराज। गंगा कोई सामान्य जल नहीं है महाराज, ऐसे तो जल ही देवता है, वरुण देव इसके देव हैं।
तो हम तो कहते हैं घर में भी जब नहाइए तो जल को पहले प्रणाम करिए। हम लोग अपने धर्म को भूल गए, तभी तो इतने तकलीफ में है महाराज, है ना। घर में बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, है ना, घर में दुख है, तकलीफ है, ये जानते हैं हम धर्म से दूर हो रहे हैं, इसीलिए मर्यादाओं से भी दूर हो रहे हैं, है ना। अपने घर के बच्चों से कहिए, और कहिए तो पहले आप खुद से करिए, देखा देखी बच्चे अपने आप करने लगेंगे। उनको ऐसे अनुष्ठानों में लगा दीजिए, झोंक दीजिए कि 10 दिन अब फालतू चक्करों में नहीं, मैंने मैया की कथा ठान ली है, सब लोग लगो, चलो लगो, है ना। सब पूरे परिवार को झोंक दीजिए, 10 दिन तो कम से कम दुनिया के फालतू चीजों से दूर रहेंगे वो सब, अपने इज्जत के लिए ही सही कि भाई घर का, है ना। और जो बच्चे पहले से धर्म से जुड़े हैं वो तो बड़े प्रसन्न होकर करेंगे इस काम को। उत्सव देख लीजिए, अपने पिता के साथ लगा हुआ है बेचारा, है ना। और वो छोटा बच्चा भी अपना, हर तेजस्वी भी, और उसके एक बच्ची और आई है, सभी बच्चे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ही रहे हैं महाराज, कोई कम नहीं है, सभी कर ही रहे हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे अनुष्ठान करने चाहिए महाराज। बच्चे कुछ दिनों के लिए ही सही उस काम में व्यस्त तो होंगे, और जब वो काम में व्यस्त होंगे तो उनकी मानसिकता बदलेगी। विश्वास करिए, पहले दिन तो नहीं बदलेगी, दूसरे दिन भी नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे मानसिकता में बदलाव आएगा। अगर आप बच्चों को सब कह के थक गए हों तो ऐसे अनुष्ठान पूजा पाठ में उनको झोंक दीजिए, कह दे करो, अरे हमारी इज्जत यही कह के लगाइए, अरे इज्जत का सवाल है, ये मत कहिए, उसे भक्ति उक्ति कहिएगा, उसके समझ में तुरंत नहीं आने वाला। आजकल के आधुनिक बच्चों को, सब बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, उनको नहीं समझ में आएगा। उनसे बस ये कह दीजिए कि भैया हो, किसी शादी ब्याह में लगत है, थोड़ा सा काम यहू में लग जा, और फिर मैया से अंदर अंदर आप आपस अंदर से मैया से बात कर लीजिए कि मैया हमारा उद्देश्य कुछ और है, आप सब समझ रही है ना, जरा इनको देख लीजिएगा, हमने आपकी सेवा में इनको रख दिया है। जब सब करके हार जाइए तो कम से कम एक बार मेरा ये प्रयोग करके भी देख लीजिएगा। रख लीजिए 9 दिन की जोत जला दीजिए, और लड़कों से कह दीजिए अब तो कोई इज्जत का सवाल है, अब हम तो रख लिए, अब हम अकेले कितना करेंगे, और जानबूझ के ना करिए, कुछ करिए, कुछ उन पे डाल दीजिए, अब ये करो, ये लाओ, वो लाओ, जाओ निमंत्रण दे के आओ फलाने को, है ना, लगा दीजिए, देखिए क्या होता है। और 9 दिन के बाद आप, मैं लिखित गारंटी के साथ कह सकता हूं महाराज, उनमें आप बदलाव देखेंगे, बदलाव देखेंगे। और कम से कम 9 दिन में मैं बहुत कुछ उनको डरा दूं। गंगा में स्नान की विधि जरा समझ लीजिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। गंगा में जब आप स्नान करने जाएं, मेरी बात आज से याद रखिएगा, तुरंत कृपया बात नहीं करें। और यहाँ शिक्षक भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं, साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि तुरंत पैर पर पानी नहीं डालना चाहिए, तुरंत या तुरंत हर चीज का एक नियम है कि सर से कब पानी डालना है, पैर पे एकदम से करने पर डॉक्टर साहब आपको बता देंगे ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है महाराज। हमारे सनातन संस्कृति बहुत अच्छी है, तुरंत पैर पर पानी या सर पे, थोड़ा समझिए पहले पूरी बात को। उन्होंने क्या किया, अगर ऐसे समझाएंगे तो लोग नहीं समझेंगे, उन्होंने इसको धर्म से बांध दिया। धर्म ढकोसला नहीं है, धर्म शुद्ध विज्ञान है महाराज, शुद्ध विज्ञान है, ढकोसला नहीं है धर्म। इसीलिए उन्होंने कहा कि गंगा में पहले पैर मत डालना, तो कहे फिर क्या करना, तो कहते क्या है, पहले माँ गंगा है ना, तो इनको प्रणाम करो। हर हर गंगे कहकर जल को लो, हल्का सा छींटा अपने सर पे डालो, फिर जल को लो, सुन लीजिए स्नान की विधि, कंधों पर हल्का डालो, फिर जल को लो, थोड़ा सीने पे डालो, फिर जल को लो और अपने चरणों पर छोड़ो, है ना। फिर जल को लो, हाथों में लेकर प्रणाम करो। देखिए, समझिए साइंस को, धीरे धीरे बॉडी उस जल के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट की जा रही है। कौन कहता है धर्म ढकोसला है महाराज? धर्म तो शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चूंकि अब यहां समय का अभाव है, वरना इसको और मैं डीपली ले जाता, लेकिन कई कथाएं हैं महाराज। और उसके बाद कहते हैं पहले
दाहिना पैर हर हर गंगे करते धीरे से जल में रखो, उसके बाद बायां पैर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो और कमर भर पानी पे जाकर रुको, या जहां तक आपकी क्षमता हो वहां तक जाओ। और सबसे पहली डुबकी लगाने से पहले ईश्वर को प्रणाम करते हुए नासिका को और ये कर्ण छिद्र को बंद करो। बंद करने के बाद याद रखो ये गंगा मां है, ये गंगा मां है, यहां एक मर्यादा है स्नान की। दिस इज नॉट ए स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल नहीं है भाई, ये मां गंगा है। जो बच्चे जाते हैं ना और नहाने के नाम पे ड्राइव करते ऊपर से छलांग मारते हैं, ये सब अमर्यादा है। गंगा में उछल कूद नहीं करना चाहिए, मौसल स्नान करना चाहिए। मौसल, मौसल का मतलब होता है एकदम शांत। अरे माता है वो। और प्रवेश करने से पहले मां से पूछ लीजिए, हे मां क्या आज तेरे आंचल का सहारा मुझे नसीब होगा? क्या तू इजाजत देती है मुझे कि आज तेरे आंचल में थोड़ा छुपा लूं अपने आप को और अपने को पवित्र कर लूं? और आप विश्वास करिए, जब आप हाथ जोड़कर ये विनती करेंगे तो आपको एहसास होगा मां कह रही है, आ ना मेरा बेटा, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मां बड़ी विशाल होती है। और उसके बाद कर्ण और नक, ये नासिका, ये दोनों को बंद करते हुए महाराज, इसका भी साइंटिफिक कारण डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। इस पर बहुत डिटेल जाएंगे तो और कथाएं छूट जाएंगी। यहाँ मंच की अपनी एक मजबूरी होती है, इसीलिए जब एकांत में हम लोग मिलने आते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मंच पे तो एक समयबद्धता होती है। बंद करके पहली डुबकी लगाइए शांति के साथ। और वो पहली डुबकी किसके लिए लगाइए? अपने माता पिता के लिए। प्रथम डुबकी अपने माता पिता के लिए, द्वितीय डुबकी अपने देव के लिए, जिसको आप इष्ट कहते हैं, उनके नाम से एक डुबकी लगाइए। फिर तृतीय डुबकी अपने पितरों के लिए लगाइए। चौथी डुबकी अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए लगाइए। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से लगाइए। जब आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे महाराज, तो उसका द्वेष आप तक पहुंचेगा नहीं। आप अपने आप को अगर प्रूफ रखना चाहते हैं, एकदम से कहते हैं ना कि जैसे ये वाटर प्रूफ हैं, ये क्या कहते हैं, बड़े से बड़े बम भी इस पर काम, तो ऐसे आजकल बनने लगे हैं। अपने आप को ऐसा बनाइए महाराज, कोई कितना भी आपका मान या अपमान करे, आपके मन में अगर हलचल ना हो, न मान से बहुत हलचल हो, न अपमान से हो, उस दिन आप हर बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और दुनिया आपको प्रणाम करने लगेगी महाराज। और पांचवी और आखिरी डुबकी अपने आप के लिए लगाइए। 5 डुबकी, इससे ज्यादा गंगा स्नान होना नहीं चाहिए महाराज। वहां रगड़ रगड़ के हाथ पैर का सारा चोइटा वहीं छोड़ाने मत लग जाइए महाराज, है ना। सारा जो है मैल आज निकाल के मानेंगे। बहुत से लोग खाली खिचड़ी के खिचड़ी नहाते हैं तो सारा साल भर का मैल वहीं गंगे जी में निकालते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये शरीर मिट्टी का है, तो कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये शरीर माटी का है, रोज रोज पानी डालेंगे कहीं गल गया तो। हाँ, बहुत से लोग बड़े बहादुर होते, ठंडक कहते हटाओ नहीं नहाते, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया करिए। डॉक्टर साहब से पूछिएगा, स्नान बहुत जरूरी है। और उसमें जब आप रगड़ के नहाते हैं तो आपकी सारी त्वचा की छिद्र जो है खुल जाते हैं, उससे रक्त का संचार बढ़ता है और आपके शरीर में स्वस्थता रहती है। स्नान बहुत जरूरी चीज है। लेकिन गंगा में जो है रगड़ रगड़ के न नहाइए। और कुछ लोग तो साबुन की बाटी भी वहीं ले जाते हैं, दे दनादन साबुन, दे दनादन डुबकी। कुछ लोगों को रोज साबुन लगाने की एक आदत है। अरे महाराज, शरीर में अगर दुर्गंध को हटाना है ना, साधना करिए, विश्वास करिए, साधना करते करते एक दिन आपका पसीना भी जो है दुर्गंध नहीं कर पाएगा आपके शरीर को महाराज। साधना है ना। और मैं आपको अपनी बड़काई नहीं बता रहा हूं, आपको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं। मैं महीने में 1 दिन पूरा साबुन लगाता हूं महाराज, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा बाल वाल जो है थोड़ा सा, वरना मैं रोज स्नान करता हूँ और बस हर हर गंगे कहता हूँ मैया के चरणों में। खूब शरीर को साफ करता हूँ, हाथ से रगड़ रगड़ के साफ करता हूँ, लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करता।
और बहुत से संत ऐसे हैं जो पूरा जीवन इस केमिकल के साबुनों से दूर रहते हैं, बस स्नान करते हैं और साधना करते हैं, लेकिन उनके शरीर के पास चले जाए दुर्गंध आपको नहीं मिलेगी महाराज। और यहाँ साबुन वाले आधे घंटे बाद दुर्गंध में आ जाते हैं। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी ना महाराज, बाहर साबुन लगाने से सफाई होने वाली नहीं है। ये साबुन की खुशबू कुछ देर तक शरीर में बनी रहती है, लेकिन अंदर आप तरह तरह के ऐसी चीजें भोजन में ले रहे हैं जिससे केमिकल स्रावित हो रही है और आपके शरीर को दुर्गंधित कर रही है, या आपकी सोचों में कृपा करके इनसे दूर रहिए। तो गंगा स्नान का महत्व मैंने आपको बता दिया। अब आइए अगली कथा के लिए हम चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अगली कथा और भी प्यारी है स्वाहा देवी की। आइए ना, हम लोग कल हवन होगा। पंडित जी हर मंत्र के बाद बोलेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये पंडित जी लोग बोलेंगे हर मंत्र के बाद। कृपया बच्चों को नियंत्रित रखें। पैर पकड़े हैं तो कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये शरीर माटी का है, रोज रोज पानी डालेंगे कहीं गल गया तो। हाँ, बहुत से लोग बड़े बहादुर होते, ठंडक कहते हटाओ नहीं नहाते। ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं किया करिए। डॉक्टर साहब से पूछिएगा, स्नान बहुत जरूरी है और उसमें जब आप रगड़ के नहाते हैं तो आपकी सारी त्वचा की छिद्र जो है खुल जाते हैं, उससे रक्त का संचार बढ़ता है और आपके शरीर में स्वस्थता रहती है। स्नान बहुत जरूरी चीज है। लेकिन गंगा में जो है रगड़ रगड़ के न नहाइए। और कुछ लोग तो साबुन की बाटी भी वहीं ले जाते हैं, दे दनादन साबुन और दे दनादन डुबकी। कुछ लोगों को रोज साबुन लगाने की एक आदत है। अरे महाराज, शरीर में अगर दुर्गंध को हटाना है ना, साधना करिए, विश्वास करिए। साधना करते करते एक दिन आपका पसीना भी जो है दुर्गंध नहीं कर पाएगा आपके शरीर को महाराज। साधना है ना। और मैं आपको अपनी बड़काई नहीं बता रहा हूं, आपको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं। मैं महीने में एक दिन पूरा साबुन लगाता हूं महाराज। वो भी इसलिए कि थोड़ा सा बाल वाल जो है थोड़ा सा, वरना मैं रोज स्नान करता हूं और बस हर हर गंगे कहता हूं मैया के चरणों में। खूब शरीर को साफ करता हूं, हाथ से रगड़ रगड़ के साफ करता हूं, लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करता। और बहुत से संत ऐसे हैं जो पूरा जीवन इस केमिकल के साबुनों से दूर रहते हैं, बस स्नान करते हैं और साधना करते हैं, लेकिन उनके शरीर के पास चले जाए दुर्गंध आपको नहीं मिलेगी महाराज। और यहाँ साबुन वाले आधे घंटे बाद दुर्गंध में आ जाते हैं। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी ना महाराज, बाहर साबुन लगाने से सफाई होने वाली नहीं है। ये साबुन की खुशबू कुछ देर तक शरीर में बनी रहती है, लेकिन अंदर आप तरह तरह के ऐसी चीजें भोजन में ले रहे हैं जिससे केमिकल स्रावित हो रही है और आपके शरीर को दुर्गंधित कर रही है, या आपकी सोचों में कृपा करके इनसे दूर रहिए। तो गंगा स्नान का महत्व मैंने आपको बता दिया। अब आइए अगली कथा के लिए हम चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अगली कथा और भी प्यारी है स्वाहा देवी की। आइए ना, हम लोग कल हवन होगा। पंडित जी हर मंत्र के बाद बोलेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये पंडित जी लोग बोलेंगे हर मंत्र के बाद। कृपया बच्चों को नियंत्रित रखें।